आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें डोडा के अर्बन एरियाज़ की, तो जितने भी रास्ते डोडा के अर्बन एरियाज़ में हैं सब टूटे फूटे थे। एट द एंड आरएनबी डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने मैग्नेमाइजेशन करने का पूरा जो था सिटी में वो टेंडर निकाले। लेकिन जब इसके टेंडर निकलते हैं वहाँ पर कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि ये जो टेंडर है, यहाँ जो ये मैग्नेमाइजेशन होनी है ये पैचेस में होगी। इसका जो भी टेंडर निकलता है वो किलोमीटर या मीटर के हिसाब से निकलता है। लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार हैं या जो कि जेई यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर काम जो करवा रहे हैं वो पैचेस में काम करवा रहे हैं। और जो हमने बात की डिपार्टमेंट से, उनका ये कहना है कि ये जो इनके बिल निकलते हैं ये पैचेस के हिसाब से निकलते हैं। लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल रखा कि अगर बिल पैचेस में निकलते हैं तो फिर आप टेंडर में ये सब चीज़ें क्यों नहीं रखते हो, क्यों ये वहाँ पर नहीं लिखा जाता है कि यहाँ पर पैचेस भी डाले जाएंगे। तो इसी मसले में आज हम आए हैं बात करने ओल्ड बस स्टैंड टू नेहरू चौक। यहाँ पर जो है मैग्नेमाइजेशन कुछ दिन पहले यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन हुई और अब हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ की जो मैग्नेमाइजेशन है आखिर वो किस तरह की यहाँ पर हुई है। नाम मोहम्मद शफ़ी। मोहम्मद शफ़ी जी, आप मुझे बताइए यहाँ पे जो मैग्नेमाइजेशन हुई है, हाँ। क्या वो ठीक हुई है या नहीं? तब हम देखते हैं साइटों में क्या है इसका। साइटों पर पता चलता है कि अच्छी है कि गलत है। रात के लिए आते हैं, अब रात को कौन पूछता है उनको क्या डालते हैं क्या नहीं डालते। नहीं, जब वो मैग्नेमाइजेशन उन्हें करनी होती है तो वो एक प्रॉपर एक नोटिस निकालते हैं यहाँ के लोगों को। वो पूछते हैं कि हमने जी तो किस लोगों को, हमें तो किसी ने पूछा नहीं। यहाँ पर डोडा में मतलब हम दुकान पर होते हैं, इधर तो किसी पूछा नहीं कोई ये क्या हमने लुक डालनी है, कैसे डालनी है, तो क्या। आपको लगता है, क्योंकि जब भी इनका टेंडर निकलता है ना उसमें 50 mm या 75 mm की जो है लुक पड़नी होती है, तो आपको क्या लगता है कितनी mm की यहाँ पर डाली होगी? तब इधर सामने है कितनी होगी, कितनी mm होगी, ये होगी और 1.5 इंच होगी और कितनी होगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो क्या पता फिर तो ये जो आपको। काम यहाँ पे हो रहा है किस तरह का हो रहा है? कभी हम तो देखते हैं साइटों में तो इसमें कुछ नहीं है, तब क्या बताएंगे। आप मुझे बताइए, थोड़ा इधर आइए, आप मुझे बताइए यहाँ पर जो ये आयरन ग्रेटिंग लगी हुई है यहाँ पर जो ने ये अभी लुक डाली हुई है, हाँ, तो आने वाले टाइम में ये तो सारा बंद हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए, ये तो पहले बंद है, इसमें कौन सा अभी इन्होंने खाली किया यहाँ पर। पहले तो इसकी कुछ किया नहीं, इसमें तो पहले से ही बंद है ये। तो आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको होगी? तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? अब जब दुकान में अंदर पानी जाएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इस बारे में आपने कोई इनिशिएटिव उठाया जब यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन हो रही थी, तो आपने कोई बातचीत की उनसे? किसके साथ बातचीत करें जब पूछने वाला इधर है ही नहीं कोई। तो वो लोग जब रात में आके डालते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें किसी ने बोला नहीं कि रात को हमने लुक डालनी है, क्या करना है। तो वो बताते हैं कुछ आपको यहाँ कुछ पे? नहीं बताते। अब रात अपनी मर्जी जो भी आए वो काम कर लेते हैं। अपनी मर्जी से ये सारा कुछ होता है। नहीं, जो भी ये लुक डालते हैं ना, मैग्नेमाइजेशन जो भी यहाँ पे होती है, तो वो पैचेस में करते हैं, मतलब खड्डे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर फिल करते हैं। यहाँ तक कि जब उनको जो है पूरी रोड का वो लुक उन्हें करनी होती है। तो इस बारे में आपका कहना चाहिए? तो फिर क्या पता है रात को क्या करते हैं, तो अंदर डालते हैं कुछ, क्या डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं कि कचरा डालते हैं। तो आइए, हमारे सबका नाम? जी, मेरा नाम राशिद जरगर है। राशिद जी, पहले आप मुझे ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो ये मैग्नेमाइजेशन हुई है वो किस तरह की हुई है? देखिए, सेटिस्फाई तो हम हैं नहीं इससे। आप अगर इसके सराउंडिंग्स देखें तो ये तो मुझे लगता है एक आध बारिश अगर गिर गई तो ये खुद ब खुद निकल जाएगी। और दूसरा, हमें मेन इशू जो इस ड्रेन का रहता है, जब मैग्नेमाइजेशन होती है तो आधा मटेरियल तो इस ड्रेन में घुस जाता है। जो हमने कई बार इसकी शिकायत करी लेकिन कोई पुरसन हाल तो है नहीं। तो मैग्नेमाइजेशन जब यहाँ पे हो रही थी, क्या आपसे भी पूछा गया यहाँ पे? नहीं, हमें तो रात में दिखे ऑलमोस्ट 11 बजे काम स्टार्ट हो गया तो 1-1.5 बजे तक ख़त्म था। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री तो है नहीं इसकी। अगर आप देखें मेजरमेंट तो उस मेजरमेंट के हिसाब से भी नहीं है। जब इनका जो टेंडर निकलता है वहाँ पर या 50 mm या 75 mm के हिसाब से भी यहाँ पर लुक पड़नी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितनी mm की यहाँ पर पड़ी है? देखिए, अब मुझे उतना अंदाज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन जो पिछली बार जब लुक पड़ी थी तो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छी क्वांटिटी में थी। मतलब कुछ साल तक वो चली यहाँ पर? हाँ, बहरहाल अभी तक तो ठीक ही थी। लेकिन ये अचानक जो हुआ तो अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आरएनबी डिपार्टमेंट जो है क्या उसका फेलियर है यहाँ पे? उनको पूछना चाहिए यहाँ के लोगों से पहले? बहरहाल बात करनी चाहिए। अभी देखिए, ये बाज़ार ऐसा है कि जिसका कोई मतलब ये लास्ट एंड है बाज़ार का। कुछ ही 4-5 सालों के अंदर अंदर आप देखिए ये शॉप्स अभी ज़मीन पे जा रही हैं, मतलब मैग्नेमाइजेशन इससे ऊपर पहुंच रही है। अब आने वाले 2-3 साल में मुझे नहीं लगता कि हमें तो नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। जितना भी कचरा रास्ते में होता है सारा दुकानों के अंदर घुसता है। अब हम दुकानें तोड़ तो नहीं सकते, इसका तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए।
मैग्नीमाइजेशन से बेटर थी अगर एक ही बार टाइलिंग वगैरह हो जाती, सो दैट एटलीस्ट रास्ता एक जगह टिक जाता। वो तो तब होता ना जब लोगों से भी पूछा जाता आखिर आप चाहते क्या हो। जनाब मैं तो वही बता रहा हूँ, रात को 11 बजे गाड़ी आ जाती है, लुक डाल के निकल जाती है, सुबह लोगों को पता चलता है यहाँ मैग्नीमाइजेशन हुई। मतलब आपको कहने का कोई भी मौका यहाँ पे नहीं दिया कुछ भी नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं रहता है। वो तो आवाज़ें सुन के मैं बाहर आया था, सो जाके मैंने देखी एक दो टिप्पर लगे हुए थे। उसके अलावा एक और बात, जब इनका टेंडर निकलता है वहाँ पर कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि पैचेस में लुक डालनी है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से लेकर नीचे तक तो इन्होंने पैचेस में लुक डाली हुई है। तो आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? देखिए ये तो मतलब इंसाफ का कत्ल है। मुझे तो लगता है कि टाउन के लोगों को बात करनी चाहिए। अगर टाउन के लोगों के दिए हुए पैसे से, टैक्स से ये सब काम होते हैं तो शायद इसका फ़ायदा एक आम इंसान को होना चाहिए, न कि सिर्फ उन एहलकारों को जिनको अपनी जेबें गर्म करने से वास्ता है। थैंक यू जी। तो ये जनाब लोग ये के कोटी रोड से गए क्या लोग ये लोग। तो जी आपका नाम? सजाद हुसैन जरगर। तो सजाद जी आप मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे मैग्नीमाइजेशन हुई है किस हद तक सही है? मैं आपको इतना ही बता दूंगा कि जो डोडा में कोई भी काम हो रहा है, चाहे बाज़ार हो, गली हो, कोई यहाँ पर ओरिजिनल काम कुछ नहीं होता। यहाँ पर वही डुप्लीकेट सी काम हो जाता है। मतलब जैसे इन्होंने ब्लैक टॉप किया, ये इन्होंने सिर्फ खाली पेंट किया। ये ब्लैक टॉप हुआ नेशनल हाईवे पे जो किश्तवाड़ वाली रोड है, 6 इंच का ब्लैक टॉप वहाँ पर पड़ा है, ये आधा इंच भी नहीं है। तो आप इससे अभी खुश मैंने हो ना? गाड़ी गाड़ी लगाई वहाँ पे आपके सामने, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15-20 फुट पर गाड़ी लगाई है। वहाँ मेरी गाड़ी खाली ब्रेक पे उसका टायर आगे नीचे गया तो आपकी लोग सारी खत्म जो आपकी गवर्नमेंट ने। तो मतलब लोग काम डाली है। बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। काम जीरो सतह पे है। और जितने इन्होंने डाले आप हैं, मुझे बताइए ये जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है, इस पे भी मैग्नीमाइजेशन साइडों से हुई है, तो इसके आने वाले टाइम में क्या नुकसान हैं आप? ये बंद हो जाएंगे। ये नुकसान इससे पहले जिन्होंने इन्हें डाले थे, ये मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन भी नहीं चला था। जबकि RNB के एक सुपरवाइज़र की ओवरसीज से मैंने बात की थी, मैंने वो कह रहा था आने वाले वक्त में ये डब जाएंगे। जब इनकी LP गाड़ियाँ यहाँ बड़ी भी हैवी गाड़ी कोई भी चढ़ेगी, ये मजबूत काम नहीं है। तो कभी भी बारिश यहाँ पे पड़ जाए 20-20 फुट पे इन्होंने डाले, जबकि कम से कम 1 या 2 रखने थे, इन्होंने कुछ 7 रखे। इस आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में कभी भी बारिश यहाँ पर पड़ेगी, बारिश का सीज़न आने वाला है, तो इसमें पानी भर जाएगा, उसके बाद क्या नुकसान यहाँ पर होंगे? वो दुकानदारों बेचारों को और किनको सारा पानी अंदर जाएगा। जिस तरह आ जाता है, बाहर भी बाढ़ आती है, कोई भी तो दुकानों के अंदर पानी, मकानों के अंदर तो पानी। आपका क्या मैसेज रहेगा डिपार्टमेंट को? हमारा यही मैसेज, जो भी अगर पैसा आता है, अगर 10 रुपये भी आते हैं उसको सही तरीके से यूज़ करो। अगर नहीं आते हैं वो अलग बात रही, अगर आते हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ करो। ऐसा मत करो कि खाली अपने जेब भरने और आओ। ये आवाम का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, ये किसी के जेब से पैसा नहीं जाता है। ये आवाम का पैसा, आवाम के पैसे का काम अच्छा होना चाहिए ज़मीनी सतह पे। ये नहीं होना चाहिए कि खाली अपने बिल निकालने हैं। तो अभी आप देख रहे हो ना, वहाँ पर भाई साहब ने उन्होंने निकाला, पैर से निकाल, वो तो मेरी गाड़ी से निकल गई, तो पैर से निकल गई। अभी इसका ज़्यादातर आने वाले वक्त में बारिशें पड़नी है, मार्च अप्रैल में, या सितंबर अक्टूबर नवंबर में बारिशें स्टार्ट होने, ये सारा निकल जाएगा। जो भी यहाँ पर जितनी भी इन्होंने लोग डाले टाउन में, जहाँ जहाँ मैंने देखा अभी गाड़ी जहाँ जहाँ जा रही है, सब निकल जाएगी। ये कहीं नहीं है 2 साल। तो आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि लोग ये रातों रात ही क्यों डालते हैं? रातों रात इसका कोई इल्म नहीं है। आपको क्या लगता है किस वजह से रात में डालते हैं? तो ये तो गवर्नमेंट देखे और यहाँ ताकि लोग ना देखें। लोग ना देखें, सिर्फ जेब देखें, फाइलों पर साइन करने, बिल निकालने, बस वही काम है और तो कुछ आपको नहीं। क्या लगता है बिल निकालना जब बहुत दिन में आ आसान जाता है? काम, दिन में 4 आदमी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, हाँ जी सही पड़ा, गलत पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है ड्रामाबाजी। हर काम में यही है, चाहे ये टाउन में हो रहा है, चाहे कहीं विलेज में हो रहा है, चाहे कहीं ऐसा ही हो रहा है। शबीर जी आप मुझे बताइए यहाँ पे जो मैग्नीमाइजेशन की जो लुक यहाँ पर पड़ी हुई है, तो क्या किस हद तक सही है? लुक तो देखा आपने क्या है, बीच में पैच डाले, कभी ऊपर से देखो आप जामा मस्जिद से ऊपर, तो उधर पता ही नहीं लगता लुक डाली है क्या डाल। रात को आए, रात को 10 बजे के बाद डाली, कभी आप खुद देखो, कभी कहीं कहीं पैच डाले हैं उन्होंने। तो इसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम बीच में है यहाँ पे, तो आपको आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो ब्लॉक हो जाएंगे, फिर हमें सब तो मार्केट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको मतलब क्या लगता है कि लोग सही है गलत है? नहीं, लुक तो आप देख सकते हैं, लुक तो जो होता है मैं वो तो है नहीं। कहीं जगह 1 इंच है, कहीं जगह आधा इंच है, बस यही है। तो मतलब आपसे कभी पूछा गया यहाँ पे कि लोग पढ़ने वाली है या कुछ? नहीं, हमें नहीं पूछा। तो मतलब आके लोग डाल दिए? बस रात को कहीं आए, रात को डाली, तो सब काम रातों रात है? रातों रात ही है। तो आप क्या डिपार्टमेंट से कहना चाहोगे? डिपार्टमेंट से इसको देखो सर, इंक्वायरी करो क्या हाल है इसका।
मंसूर अहमद खान। मंसूर जी, आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो आपके एरिया में ये ब्लैक टॉपिंग हुई है, तो आपको क्या लगता है किस हद तक सही है ये? जनाब आप खुद भी देख रहे हैं, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक टॉप तो लगता नहीं है, मुझे लगता है ये ब्रश से ये पेंट कर दिया गया है यहाँ पे। और ब्लैक टॉप जब करना भी है तो कम से कम मौजूद शहरियों को पता होना चाहिए भाई यहाँ पे ब्लैक टॉप हो रहे हैं। रात के अंधेरे में आके तो चोरों का काम होता है। ये तो 2 इंच का भी, कहीं पे 1 इंच है, कहीं आधा इंच है, कहीं पे 2 इंच है। मुझे लगता है आपको पता है जब इसका टेंडर निकलता है उसमें 50 mm या 75 mm के आसपास जो इसमें पड़नी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कितनी होगी अभी ये? नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये तो उससे ब्रश से पेंट कर दिया गया है यहाँ पे। ये तो मजाक है ये सिटी में। और ये जो है लोकलिटी है, हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं जिन्होंने भी ये लुक डाली है, ये हम लोगों के साथ मजाक, भद्दा मजाक है। ये हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। आए दिन यहाँ पे खड्डे हैं हमारे साथ, हमारी गाड़ियों के साथ, हमारे लोग जो चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो गिरते हैं। ये कहीं किसी एंगल से लगता ही नहीं है कि ये लुक डाली गई है। तो आपको क्या लगता है कितने दिन तक ये टिकेगी यहाँ? मुझे तो लगता है कि ये जैसे सर्दियों का सीज़न शुरू होगा तो ये थोड़ी सी बारिश तेज़ होगी तो नहीं, जब यहाँ पर लोग डालने के लिए वो आते हैं तो क्या लोगों से पूछताछ होती है? यहाँ पे कोई नोटिस निकलता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी तक कोई पता ही नहीं। हमने जब भी देखा रात के अंधेरे में यहाँ पे लोग डाल रहे हैं। अगर दिन के उजाले में ये लोग डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा, लोग उस पर शोर उठाएंगे, लोग बातें करेंगे, लोग बताएंगे कितना लोग डालना है, कैसे डालना है, कहाँ पे डालना है। रात के अंधेरे में आके लोग डाल रहे हैं, हमें पता नहीं है। जब हम सुबह आते हैं, मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे लोग डली होती है। यहाँ पर जब भी देखा जाता है लोग जो है सर्दी के मौसम में ही डाला जाता है, तो आपका क्या कहना है? सर्दी के मौसम में किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में, कहीं भी आज तक नहीं डाला गया, सिवाय वही डोडा सिटी है, हेडक्वार्टर डोडा है, यहाँ पे डाला जाता है सर्दियों में। तो आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट किस हद तक का काम कर रहा है अभी? वो तो आपको भी दिख ही रहा है। तो आपने अभी तक खुद भी पूरे मार्केट का सर्वे किया है, डिपार्टमेंट किस हद तक काम कर रहा है वो तो हमने पहले बता दिया कि उसके हमारे। अलावा अगर हम बात करें पैचेस की, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी लुक डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये पैचेस में डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पैचेस में होनी चाहिए, पूरी लुक पड़नी चाहिए? जनाब मुझे नहीं लगता है कि मुझे जहाँ तक याद है कि ये बहुत आज से कई साल पहले यहाँ पे लुक डाली गई थी, तब से ये पैचेस में ही डाली गई है। लेकिन जब इनका टेंडर निकलता है वहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं होता है कि लुक जो है पैचेस में पैचेस, हाँ वहाँ पे तो पूरा कंप्लीट लुक के बारे में वहाँ पे टेंडर निकलता है। लेकिन जो पूरे डोडा में इसको जो लुक डाल रहे हैं, चाहे बर्थ रोड, देसर रोड, जहाँ पे भी पड़ रही है वो पैचेस में ही पड़ रही है। हालांकि लुक इनको जो है कंप्लीट लुक डालनी चाहिए थी, पूरे रोडों पे डालनी चाहिए थी और प्रॉपर तरीके से डालनी चाहिए थी। लेकिन ये बिल्कुल उन्हें हमारे साथ, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। एक तो गवर्नमेंट का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है, आवाम का पैसा जो टैक्स देके आवाम टैक्स भर रही है वो पैसा बर्बाद हो रहा है। उसके बाद लोगों की गाड़ियों का, लोगों का जो चलना फिरना है वो मुश्किल हो रहा है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा डिपार्टमेंट को? मेरा मैसेज तो यही रहेगा, कम से कम खुदा का खौफ खाओ। अगर आप काम कर रहे हो तो आपने कहीं जवाब देना है। सिटी में तो किसी हद तक तो बिल्कुल अच्छी होनी ही चाहिए थी। सिटी में क्या, मैं बोलता हूँ गांव में, अगर गांव में डाल रहे हैं तो वहाँ पे भी अच्छी होनी चाहिए, क्यों वो भी हमारे ही गांव है, वो भी हमारे ही लोग हैं। गांव में ज़्यादा खतरा है क्योंकि आए दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। अब आगे बारिशों का सीज़न आ रहा है तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरह कीचड़ फैलेगा, मिट्टी है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो गांव को तो छोड़ो, शहर की ये हालत है तो गांव को तो खुदा ही हाफिज़ है फिर। तो आप देख सकते हो किस तरह लोग जो है निराश है डिपार्टमेंट से, और लोगों का ये कहना है कि रातों रात लोग यहाँ पर क्यों डाली जाती है। पहले तो आप यहाँ का हाल देखिए, कितना बुरा हाल है यहाँ पर। लोग जो यहाँ पर डाल रहे हैं किस तरह की डाल रहे हैं, लोगों की बहुत से यहाँ पे उनका ये कहना है कि रातों रात यहाँ पर लोग डाल के जो है यहाँ पर काम लग जाता है और हमें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर वो हमें बताए, हमें थोड़ा वो यकीन दिलाए कि यहाँ पर जो लोग रात में भी पड़ेगी अच्छी हो और हमें भी पता हो, ताकि हम भी यहाँ खड़े रहें। और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मार्केट है पुरानी मार्केट है, यहाँ पे इस पर एक हेरिटेज बाज़ार बनना चाहिए था। उसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लुक जो यहाँ पर पड़ी हुई है उसके ऊपर पड़ी हुई है और वो ड्रेनेज सिस्टम भी मतलब बंद हो रहा है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको यहाँ पे होने वाली है। और इस पर भी जो R&B डिपार्टमेंट है वो किस तरह का काम कर रहा है यहाँ पे, उनको भी प्रॉपर यहाँ पर देखना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूँ
इस पे भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पे भी पूरा जायज़ा होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर जो मैगडमाइजेशन हुई है वो किस तरह की हुई है, ताकि लोग जो यहाँ पे निराश हैं इनसे उनको भी थोड़ी राहत मिले। और यहाँ पर दोबारा प्रॉपर यहाँ पर लुक पड़नी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये लुक कुछ साल तक भी चले, ताकि लोग जो यहाँ के खुश रहे इस चीज़ से लेके भी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, देते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।